आदरणीय राज्य मंत्री डॉक्टर वी.के. सिंह जी, आदरणीय हमारे चेयरमैन संधू जी, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन आलोक कुमार जी, सभी मेंबर, सभी एनएचआई के अधिकारीगण, उपस्थित हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, मुझे पता नहीं सचिव साहब आज कार्यक्रम में है कि नहीं है, उपस्थित सभी मंत्रालय के अधिकारीगण और भाई और बहनों, ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है। पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे, 80,000 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे, और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूँगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूँगा। आपको संभव हुआ तो ये बात कही जाएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए 2-3-4 मीटिंगें ली थी। ये जब काम फंसा हुआ था तो मुझे भी काफ़ी जानकारी है, और अभी सरकारी पद्धति के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर पर ब्लेम डालकर वो एनसीएलटी में गया, और एनसीएलटी में जाने के कारण ये हुआ। धीरे ऐसे करके एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो विकृत विचार रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने एनएचआई में निर्णय नहीं करना, और निर्णय करना तो काम करने के बजाय कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना, तो ये भी 13 साल से 12 साल से चिपके हुए हैं। और मालूम नहीं, जो भी चेयरमैन और मेंबर आता है उसके गाइड एंड फिलोसोफर वही लोग बनते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव है और विकृत है। उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में डाउट नहीं है, पर उनकी विचारधारा टोटली विषकन्या जैसी है। और ऐसे विकृत लोगों को आज भी गाइड एंड फिलोसोफर के रूप में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग क्यों यूज करते हैं, इसका मेरे मन में बड़ा आश्चर्य लगता है। और ये सीजीएम और जीएम के आपकी जो परंपरा है वो कितनी निकम्मी है, कितनी नालायक है, इसका उदाहरण ये बिल्डिंग के डिले में हुआ है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम अब आज बिल्डिंग पूरी हुई है, तो ये 11 साल में जिन्होंने हैंडल किया, उसने कितने कितने साल डिसीजंस नहीं लिए, कैसे रोक के रखा, इसका एक रिसर्च पेपर जरूर तैयार करिए। मैंने बहुत बार आपको कहा था कि एनएचआई को रिफॉर्म करना चाहिए। आपकी जो रिक्रूटमेंट है, जो अधिकारी आप लेते हैं, वही बेसिक रॉ मटेरियल सबसे खराब है। आपको जो फ्रेश आईआईटी के अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आते हैं उनको हम रख नहीं पाते, वो चले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पोस्ट पर चला जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करने के लायक नहीं होते, ऐसे लोगों की बड़ी मालिका एनएचआई में भर भर के हमने उनको प्रमोट करके सीजीएम और जनरल मैनेजर बनाते हैं। और आपने अच्छा हुआ कार्रवाई की बीच में कॉन्ट्रैक्टर और इनके ऊपर,
पर जिनके डिजाइन्स गलत हुए, जो कंपनियां अच्छी काम नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर अच्छे काम नहीं करते, जो सीजीएम और जीएम अच्छे काम नहीं करते, जो आरओ अच्छे काम नहीं करते, जो पीडी अच्छे काम नहीं करते, उनके लिए अभी तक मेरे कान पर कभी नहीं आया कोई कार्रवाई हुई। और ये जो सीजीएम है जिनके भरोसे मेंबर एनएचआई काम करते हैं, अभी तो मुझे पता चलता है कि मेंबर को पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। वो अनेक इमरजेंसी मैटर तक भी मेंबर को नहीं बताते हैं। और इसलिए ये जिस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में बीच में हम सब लोगों ने सोचा था, इतना अच्छा काम इस ऑर्गेनाइजेशन का, मार्केट में नाम है, फाइनेंशियल मार्केट में क्रेडिट है, इसके बाद में भी आज परफॉर्मेंस के आधार पर हम अपने बॉटल नेक्स को ढूंढने में असफल रहे हैं। इसके बारे में बहुत सी कमेटियां बनी, उनके रिपोर्ट आए, पर ये एनएचआई के ये अकार्यक्षम, भ्रष्ट और निकम्मे लोग इतने पावरफुल है कि मिनिस्ट्री ने कहने के बाद में भी वो अपने निर्णय गलत करते हैं। अभी एक अच्छा आया है, एक कंपनी का सुप्रीम कोर्ट का अपना हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि जो 475 में मैंने और उस समय के सेक्रेटरी ने कहा था कि इसको सेटल कर दो, वो 1300 और 1400 करोड़ का उसके ऊपर क्लेम मंजूर हुआ है। अब तो वो 375 में करने वाला नहीं है। तो ये बताने के बाद में भी नहीं किया गया। मैंने बीच में कहा था आईएलएफएस की टनल जो थी कि उसको आईएलएफएस के रेट में उसी कॉन्ट्रैक्टर से आगे कर लेंगे, तो नहीं सुना। फिर उसका नया टेंडर निकाला और 400 करोड़ रुपए उसी कॉन्ट्रैक्टर ने ज्यादा भर के वो काम लिया और उसने प्रॉफिट कमाया। तो एनएचआई में हम लोग करोड़ों रुपए ऐसे, ये अकार्यक्षम, भले उनकी इंटीग्रिटी अच्छी हो पर नकारात्मकता, और सीजीएम और जनरल मैनेजर के जो कमेटियां आपने बनाई है, ये कमेटी का तो कभी एक भी निर्णय नहीं करती है कमेटियां। ये केवल निगेटिविटी लालकर और कानून डाल डाल के एक एक प्रोजेक्ट को बहकाने का काम करती है। ऐसे नॉन इफिशिएंट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट वर्मी कल्चर करने के भी लायक नहीं है, उनको बड़े प्रिजर्व कर करके, प्रोटेक्ट कर करके उनको बढ़ाया जाता है। लीना नंदन जी आई थी तब एनएचआई को रिफॉर्म करने के लिए आया था, कमेटी बनी थी, एक मलेशिया की कमेटी बनी थी, मैंने रिपोर्ट बना है, पर कुछ काम नहीं किया गया। और मुझे लगता है इस बात का दुख है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से कोई निगेटिविटी रखने वाले लोग हावी होकर, जो मिनिस्ट्री की भी बात न सुनते हुए कर रहे हैं। मेरा तो नाम हो गया है, चाहे एनएचआई के कारण हुआ, मिनिस्ट्री के कारण हुआ, मैं तो वर्ल्ड में बन गया मेरा ब्रांड। अब मुझे रोड कितने किलोमीटर बनना है उससे ज्यादा ये यहाँ काम करने वाले कितने लोगों को टर्मिनेट, सस्पेंशन, उनके सीआर खराब किए मैंने, और कितने लोगों को यहाँ से हकाला, ये अब मेरे जीवन का टारगेट है। और मैं मिनिस्टर की पावर को भी जानता हूं। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मेरा स्वभाव बहुत सहृदयी, संवेदनशील और लोगों का बुरा करने का नहीं है, और इसलिए जब भी मौका आता है तो मैं फिर से उसको भूल जाता हूं या मैं टाल देता हूं। पर अब मुझे लगता है कि अब इनकी धुलाई करने में कोई दूसरा पर्याय नहीं है। मैं क्षमा मांगता हूं चेयरमैन साहब की और अभी आज के मेंबर की, क्योंकि वो उस समय थे ही नहीं, तो मेरा उनके ऊपर कोई रोष नहीं है। पर जो 13 साल से 8 से एनएचआई में सीजीएम जीएम करके जिन्होंने इसको हैंडल किया, कुछ तो बदल गए, क्योंकि 8 चेयरमैन हो गए और अभी 2 सरकारें हो गई, अब तीसरी सरकार है हमारी, यानी 5 साल के बाद हम रिपीट हो गए। तो हमको ये बिल्डिंग देखने के लिए 10 साल लगे, तो मैं क्या आपका अभिनंदन करूं। तो अभिनंदन करने के लिए भी मुझे शर्म आती है। तो ये मैं अपनी शर्म पर बात कर रहा हूं, मैं आपको तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। और अभी भी एनएचआई की इस सब डिलेज का जब तक अध्ययन नहीं होगा, और अध्ययन होने के बाद जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बॉटलनेक्स है, क्यों ये नहीं हुआ, इसके ऊपर अगर आप जब तक निर्णय नहीं करोगे और वही लोग बैठ के वही करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गधे और घोड़े बराबर हम लोग ट्रीट करते हैं,
हमें भी देखना होगा कि हमारे काम के घोड़े कौन से हैं और गधे कौन से हैं। जो काम के नहीं है उनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने दो। सरकार में ऐसे लोगों को आखिरी तक प्रमोशन भी मिलता है और हमारे जैसे उदार लोग उनको 10 में से 9, 10-10 मार्क CAR देते हैं और वो जाएंगे जहां जाना है, जाने दो उनको। पर कम से कम अपने NHI को इससे सुधारो। 3-4 रिपोर्ट पड़े हुए हैं। लीलानंदन जी के समय मैंने कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ, अभी मुझे ये मेरे भी प्राइवेट सेक्रेटरी IAS ऑफिसर है, तो अब मुझे उनको पूछते हुए शर्म आती है कि क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे नॉन परफॉर्मिंग लोगों के साथ काफ़ी तीव्र भावना इस समय व्यक्त कर रहा हूँ। कोई बिल्डिंग तो अच्छी दिख रही है, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट ने अच्छा किया, वो भी शायद बीच में बदले थे, मालूम नहीं क्या हुआ। और इसलिए मैं कभी बिल्डिंग देखने के लिए आऊँगा, बेचारों ने काम तो किया होगा, पर मेरा पूरा मत बना है कि 80% डुबाने का काम तो तुम्हारे CGM और GM ने किया है। और मुझे ये भी पता है कि जब रिपोर्ट मांगेंगे तो कंसल्टेंट के नाम पर और कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर और वो NCLT गया करके, तो वो NCLT तुम्हारे कारण ही गया। तो ये इस प्रकार के जो लोग नॉन परफॉर्मिंग, डिसीजन न करने वाले, टोटल निगेटिव, और ये कमेटियां बना कर कोई निर्णय नहीं करना और डिले करना, इस प्रकार से जो बैठी हुई सिस्टम है इसको आप डिमोलिश करो। और NHI के प्रति सरकार ने, अपने मिनिस्ट्री ने काफ़ी रिफॉर्म स्वीकार किए है। लीलानंदन जी को बताया था, वो रिपोर्ट दे के भी मुझे गई है और उसके बाद भी वो रिपोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के बारे में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। और अभी एक की बातें जो आती है अभी धीरे धीरे ध्यान में, तो एक एक बातों में बहुत सी गड़बड़ियाँ भी होती है। मैं ग्रास रूट पर काम करने वाला हूँ, इसलिए मुझे क्या नीचे में होता है ग्रास रूट पर इसकी काफ़ी जानकारियाँ रहती है। और इसलिए ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव और करप्शन फ्री स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी टोटल सिस्टम कंप्यूटराइज हो, गवर्नेंस हो। अभी भी कोई भी काम के लिए किसी भी मेंबर को फोन करो तो मैं वो बोलता है मैं देख के बताता हूँ। अब मैं मिनिस्टर होने के बाद अगर कोई MP मुझे मिलता है तो रोड की बात करता है तो मैं विदाउट रेफरेंस उसको बोलता हूँ यहाँ ये प्रॉब्लम था। तो कम से कम मुझे इतनी जानकारी हुई है तो मेंबर को क्यों नहीं होती है, मुझे आश्चर्य लगता है। इसका कारण उसका रिव्यू नहीं होता होगा। तो मुझे अभी ये भी संकोच होता है कि आदरणीय राज्य मंत्री VK सिंह जी ने मेरा यशस्वी मंत्री करके उल्लेख किया। अब ये अगर बात बाहर जाती है, और मैं तो चाहता हूँ जानी चाहिए, मुझे भी एक्सपोज होना चाहिए, करना चाहिए मीडिया ने, और आपको भी पूरी तरह से उतारना चाहिए, और ताकि ये पूरा चौराही पर आ जाए, चौक पर, ताकि जो सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिसको खाना है वो गालियां खाए लोगों की, जनता की, क्योंकि ये जनता की प्रॉपर्टी है। अब संवेदनशीलता कुछ होगी तो मेरी बातों का कुछ तो भी समझ में आता होगा। तो जो लोग सुधरेंगे, तो नहीं सुधरते उनको आप रास्ता क्यों नहीं बताते, यही तो मेरा प्रॉब्लम है। और इसलिए मैं वर्तमान चेयरमैन को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 8वें वो भाग्यवान चेयरमैन है कि उन्होंने कम से कम इस काम को पूरा किया है। वो जो 7 चेयरमैन गए उनका दोष के कारण उनको मैं कोई टिप्पणी उनके ऊपर करूंगा नहीं, ना उनका कोई दोष है, और आलोक कुमार जी पर नहीं करूंगा। पर एक बार उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी हिस्ट्री 11 साल की वो बराबर लिखकर एक किताब तैयार करिए, और जिन्होंने डिले किया उनके फोटो भी लगा दीजिए वहाँ। जिन्होंने निर्णय नहीं किए, डिले किया, इतने दिन नकारात्मकता रखी, उनके रखिए, ताकि ये भी एक केस स्टडी करके जनता की अदालत में जाए। क्योंकि आखिर हम सब लोग, मालिक हमारी जनता है, वी आर द ट्रस्टीज। और इसलिए इस प्रकार के काम करके, और कॉस्ट कितनी बड़ी होगी मालूम नहीं, पर 50-60 करोड़ का तो चूना पक्का लगाया होगा। क्योंकि जब एस्केलेशन होगा, डिले होगा, तो उसके क्लेम्स आएंगे कॉन्ट्रैक्टर के, और फिर वो क्लेम्स आकर फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और फिर वो क्लेम्स भी आप देंगे। और बाकी ये जो जनरल मैनेजर और CM, इनके प्रमोशन बराबर होते रहेंगे, इनके CR अच्छे रहेंगे और ये प्रमोट होंगे, और यही फिर हमारे छाती पर CGM प्रमोट होके मेंबर करके भी अप्लाई करेंगे और हमारे छाती पर फिर आएंगे, और ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हमको मेंबर बनाएंगे और फिर और सत्यानाश करेंगे हमारा। तो ये विष कन्या जैसे लोग घुसे हुए हैं, इनको कुछ ना कुछ करके, कुछ तो भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड NHI को बनाने में
आप जरूर निर्णय करिए, आपके लिए मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा सपोर्ट है। सेक्रेटरी और चेयरमैन दोनों अच्छे हैं, मुझे लगता है कि इस समय वो जरूर करे, देरी से क्यों ना हो, पर ये प्रथा है लोकतंत्र में, सिस्टम में, कि जो भी होता है उसका अभिनंदन और शुभेच्छाएं करनी पड़ती है। पर मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे क्योंकि मैं नाटकी नहीं हूँ। तो NHAI का मैं बहुत अच्छा अभिनंदन करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट का। ये मेरे बहुत कोशिश करो पर मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, तो मैं अब अभिनंदन तो नहीं करूँगा, पर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि देरी से क्यों ना हो आपने ये काम पूरा किया है। और अभी जो NHAI के रिफॉर्म के लिए जो बातें हैं उसको आप गति दीजिए और उसके बारे में ज़रूर इस सिस्टम को चेंज करिए। और मैं और सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ में मैं CGM GM की बदली ट्रांसफ़र अब अपने हाथ में लूँ, उनके CR सब मेरे पास में बुलाऊँ और हाईएस्ट अथॉरिटी करके इनका जब तक मैं अभी आपको नहीं करना है तो मैं इनका बैंड बजाता हूँ। और आपको जो जो ऐसे निकम्मे नालायक और निगेटिव लोग हैं, वी आर कमिंग हियर फॉर टू गेट इट डन। हम काम करने के लिए आए हैं। हम लोग दुनिया भर की बातों को जोड़ जोड़ के केसेस बनाने के लिए और डिले करने के लिए नहीं आए। और मंत्री ने बार बार समझाने के बाद भी अगर अकल नहीं आती तो इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। और ये मेरी तीव्र भावना आज मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं इतना कठोर बोल रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे भी दुख हो रहा है इस बात का। पर ये जो 11 से लेकर अभी तक जो लोगों ने ये जो परफॉर्म किया है, वो कौन से लोग NHAI में है और गए हैं वो ढूंढो और उनके जरूर फोटो लगाओ। जैसे अच्छे लोगों की केस स्टडी होती है तो जो कार्यक्रम करते हैं अशोका होटल में, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा मेंटेनेंस, तो ये भी 11 साल तक जो उन्होंने रुकवाया, ये CGM को बुलाओ और इनको गांधीवादी गांधीगिरी करने के लिए इनको भी एक पुष्पगुच्छ दो कि इन्होंने 11 साल रोका, 3-3 साल कमेटियां बनी, निर्णय नहीं किए और ऐसे निकम्मे हैं, इनका भी हम सत्कार कर रहे हैं कि इनको फोटो छपवाओ और NHAI में भी लगा दो। वो ये बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को समझना चाहिए कि ये ऐसे कौन लोग हैं निकम्मे जो बैठे हुए हैं। मुझे मालूम नहीं कितने लोग रिटायर्ड हो गए, कितने ट्रांसफ़र हो गए। रिटायर्ड हो गए वो तो फ्री हो गए, ट्रांसफ़र हो गए वो चले गए। तो मुझे लगता है कि अब आगे चलकर भी हमारे काम में सुधार करने में एक जिम्मेदारी है आप सबकी। और इस प्रकार का NHAI एक ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। मैं तो बहुत कुछ कोशिश कर रहा था पर अच्छे भाव से तो कुछ होता नहीं, क्योंकि निर्णय नहीं होते। तो अब तो मैं भी समझने लगा हूँ कि कुछ तो ठोक पीट करने के बिना नहीं होता। इसलिए मेरी भावना काफ़ी कड़क शब्दों में मैंने व्यक्त की है। मैं नए चेयरमैन को और मेंबर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अब बिल्डिंग पूरी हुई, कम से कम 10 साल के बाद तो भी हुई है। और मैं पूरी मेरे को शर्म है, इसलिए मैं अपनी शर्म को कायम रखते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरी बात जरूर लोगों तक जाए, NHAI के ऑफिसर्स तक जाए, PD और RO तक भेजे, लगे तो इसके वीडियो निकाल कर भेजे। और सोशल मीडिया में गई तो अड़चन नहीं, अखबार में उल्टा छप के आएगा तो फर्क नहीं पड़ता, पर जरूर इस बात को समझने की कोशिश करिए। यही आपको कहते हुए फिर से एक बार धन्यवाद, नमस्कार।